आज हम सिंघम अगेन की कहानी के बारे में बताएंगे। चलिए, बिना किसी देरी के कहानी में गोता लगाते हैं। फिल्म की शुरुआत डीसीपी बाजीराव सिंघम के श्रीनगर में काम करने से होती है, जहां वह अपनी टीम के साथ काम करते हुए दिखाई देते हैं। यह पता चलता है कि वह जिन अधिकारियों के साथ काम करता है, वे स्थानीय हैं, जो उनके ऑपरेशन में जमीनी दृष्टिकोण का योगदान देते हैं। सिंघम, जो मूल रूप से शिवालागढ़ के एक छोटे से पुलिस स्टेशन से है, एक हाई प्रोफाइल एसपीजी टीम का नेता बन गया है। हमें सिंघम की पत्नी अवनी से भी मिलवाया जाता है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय में काम करती है। वह वर्तमान में रामायण की थीम पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। दंपति का एक बेटा है जो बड़ा हो रहा है और लंदन जाने की योजना बना रहा है। एक दिन सिंघम अपनी नई पोस्टिंग के आसपास टोही करते हुए दिखाई देता है। उसकी टीम बुलेट प्रूफ वाहनों और उन्नत हथियारों से लैस है। अचानक उमर हफीज के समूह द्वारा सिंघम और उसकी टीम पर हमला किया जाता है। सिंघम उमर को एक चौराहे पर पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटता है। हालांकि स्थानीय लोग हस्तक्षेप करने से बचते हैं, यह कहते हुए कि वे नए कश्मीर में ऐसे तत्वों का समर्थन नहीं करते हैं। सिंघम उमर को चेतावनी देता है कि अगर वह अपनी हरकतें जारी रखता है तो उसका भी वही हश्र होगा जो उसके बेटों का हुआ है। उमर सिंघम को धमकाता है, ये संकेत देते हुए कि इसमें कहीं ज्यादा खतरनाक लोग शामिल हैं और जब वे वापस लौटेंगे तो असली तूफान शुरू हो जाएगा। हालांकि सिंघम इसे खारिज करते हुए कहता है कि वह उनसे भिड़ने के लिए तैयार है। कहानी सिंघम की एक मंत्री से मुलाकात पर केंद्रित है, जो देश के सबसे कुख्यात आतंकवादियों में से एक उमर हफीज को पकड़ने में उसकी सफलता की प्रशंसा करता है। मंत्री श्रीलंका से तमिलनाडु के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक बड़े आपराधिक अभियान के बारे में बताते हैं, जो पूरे देश में फैल रहा है। उमर हफीज की गतिविधियों के लिए धन इन अवैध कार्यों से आता है और पूरे नेटवर्क को खत्म करना सिंघम की जिम्मेदारी बन जाती है। इसके बाद फिल्म शिवा ग्रुप के निर्माण पर केंद्रित होती है, जो सिंघम के नेतृत्व में एक विशेष टास्क फोर्स है, जिसका उद्देश्य देश भर में ऐसे अपराध नेटवर्क का मुकाबला करना है। हमें अवनी का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाया जाता है, जहां वह रामायण पर आधारित एक वृत्तचित्र प्रस्तुत करती है। इस बीच सिंघम की टीम मादक पदार्थों के संचालन के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त करती है और तमिलनाडु के बंदरगाह पर आने वाले शिपमेंट को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करती है। एक छापा मारा जाता है और कई अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिससे ऑपरेशन के पीछे के मास्टरमाइंड डेंजर लंका के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। अपराधियों को प्रतिशोध का भय तो है, लेकिन वे बताते हैं कि डेंजर लंका ने पहले ही उनके परिवारों को खत्म कर दिया है और सुरक्षा मिलने पर भी उनके बचने की संभावना नहीं है। जांच के दौरान तमिलनाडु में छिपे डेंजर लंका के 3 मुख्य गुर्गों को पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर शक्ति, एक समर्पित अधिकारी और सिंघम का प्रशंसक, उन्हें पकड़ने के लिए भेजा जाता है। पूछताछ के दौरान डेंजर लंका के लोग उसे धमकाते हैं, उसे रिश्वत की पेशकश करते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर वह सहयोग नहीं करती है तो उसका पूरा पुलिस स्टेशन नष्ट कर दिया जाएगा। अगली रात डेंजर लंका और उसका गिरोह पुलिस स्टेशन को नष्ट कर देता है, जिसमें 16 अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। शक्ति खुद को वहां न होने के लिए दोषी मानती है और मारे गए अधिकारियों में से एक की पत्नी उसे इस नुकसान के लिए जिम्मेदार मानती है। सिंघम शक्ति को आश्वस्त करता है और घटना की पूरी जिम्मेदारी लेता है। इस बीच रामायण कार्यक्रम पर काम कर रही अवनी को एक बाधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रामेश्वरम से कुछ फुटेज गायब हो जाती है। वह अपने ऊपर मंडरा रहे खतरों के बावजूद फुटेज को वापस पाने के लिए खुद जाने का फैसला करती है। सिंघम उसे खतरों के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन अवनी जाने पर अड़ी रहती है। रामेश्वरम में वह डेंजर लंका द्वारा घात लगाकर हमला करती है, जो उसे बंदी बनाकर रखता है। साथ ही अवनी को बचाने की कोशिश कर रहा शक्ति डेंजर लंका के आदमियों के साथ टकराव में घायल हो जाता है।
एसीपी सत्या मदद करने के लिए आता है, लेकिन अवनी को ले जाया जाता है। सिंघम अपनी पत्नी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, डेंजर लंका का पता लगाता है और उसके बाद कई भयंकर मुठभेड़ें होती हैं। डेंजर लंका सिंघम को सीधे कॉल करता है, अवनी के पकड़े जाने और सिंघम की हरकतों से उसके परिवार के विनाश के बारे में उसे ताना मारता है। सिंघम किसी भी कीमत पर अपने देश और उसके युवाओं की रक्षा करने का वचन देते हुए विद्रोही रूप से जवाब देता है। कहानी तब और तीव्र हो जाती है जब सिंघम श्रीलंका में डेंजर लंका के गढ़ में घुसपैठ करने की योजना बनाता है, जहां एक महाकाव्य टकराव होता है। इस बीच सिंघम के सहयोगी भाला राव को एक प्रलोभन के रूप में श्रीलंका भेजा जाता है। सिंघम और उसकी टीम अवनी को बचाने और हमेशा के लिए खतरे वाली लंका का सामना करने के लिए एक एक्शन से भरपूर मिशन की तैयारी करते हैं। जैसे जैसे सिंघम और उसकी टीम एक अपराधी मास्टरमाइंड के खिलाफ एक अथक लड़ाई में शामिल होती है, दांव बढ़ते जाते हैं, जिसका समापन एक रोमांचक हाई ऑक्टेन फिनाले में होता है,